से बचा लिया गया है, लेकिन अभी तक 3 महिलाओं समेत 4 के शव निकाले गए। 30 से 40 लोग क्रूज में सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने 15 लोगों को डूबने से बचाया। 30 से 40 लोग इस क्रूज में सवार थे। अब तक 3 महिलाओं समेत 4 के शव निकाले गए हैं। जबलपुर के बरगी डैम में यह हादसा हुआ है। क्रूज पलटा और नर्मदा नदी में क्रूज पलटने से 3 महिलाओं समेत 4 के शव अब तक बाहर निकाले गए हैं। 30 से 40 लोग क्रूज में सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने 15 लोगों को डूबने से बचाया। अभी भी देखिए रेस्क्यू जारी है और बरगी डैम में यह हादसा हुआ है। 30 से 40 लोग जिस क्रूज में सवार थे, यही क्रूज पलटा और अब तक 3 महिलाओं समेत 4 के शव बाहर निकाले गए हैं। 15 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बरगी डैम में क्रूज पलटा है और क्रूज पलटने से कई लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। हमारे सहयोगी ललित न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ललित, बहुत बड़ा हादसा जबलपुर में हुआ है, अब तक 4 शव निकाल लिए गए हैं। खबर अभी तक आ रही है, हम क्रूज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब छोटी नाव तो होगी कि नहीं, कोई नौका होगी नहीं, कोई डोंगी होगी नहीं, होगा ये बड़ा जहाज ही। टूरिज्म के लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन हैरानी की बात देखिए आप हैरानी की बात ये है कि जब मौसम में इतना गड़बड़ झाला चल रहा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम विभाग की तरफ से हर जगह कहा गया कि आंधी तूफान ओला बारिश होगी, ऐसे दौर में अगर ये क्रूज वहां पर रवाना किया गया तो सिक्योरिटी का जाहिर तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए था। आंधी तूफान का अलर्ट कोई आज से नहीं आ रहा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है, उसके बावजूद इस क्रूज को अगर रवाना किया गया तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। आप मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक जानते हैं कि नर्मदा के व्यवहार को मौसम वैज्ञानिक तो बहुत दूर की बात है, कोई मां नर्मदा के व्यवहार को नहीं समझ सकता। कब मां नर्मदा किस तरह का व्यवहार कहां कैसे कर देंगी वो कोई नहीं जानता। इसके बावजूद ये क्रूज वहां पर रवाना किया गया, ये एक बड़ा ब्लंडर, ऑब्वियसली एक बड़ा ब्लंडर था। अब अभी जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आएगी तभी ये तय हो पाएगा कि आखिर किस किस्म की जनहानि हुई है, वजह उसकी क्या रही, कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन इतना तय है और बरगी बांध की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, इसी जनवरी 2026 में बरगी बांध को लेकर, चूंकि ये काफी पुराना है, 5000 मीटर से ज्यादा इसकी मेरा ख्याल लंबाई है और 90 वॉट की यहां पर बिजली परियोजना चलती है। जनवरी में इसकी बांध की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। इसी जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी 2026 की। जब ऐसी स्थितियां हैं तो टूरिज्म को थोड़े दिन रोक देना चाहिए, और अगर फिर भी टूरिज्म करना जरूरी है, क्रूज चलाना जरूरी है या कोई और गतिविधि करनी जरूरी है तो बेहद अलर्ट रहने की जरूरत थी। और सबसे बड़ा पॉइंट, मौसम विभाग बार बार अलर्ट जारी कर रहा है कि पूरे देश में जो मौसम है वो बदल रहा है, और अब तो नया सिस्टम है मौसम विभाग के पास जो हर घंटे का अलर्ट जारी करता है, उसके बावजूद ये लापरवाही हुई। बिल्कुल ललित, मैं लौटूंगी आपके पास। ये कुछ तस्वीरें भी आई हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जबलपुर की तस्वीरें हैं, उसी बरगी डैम की जहां पर ये क्रूज पलटा है। 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता हैं। और आप पानी की लहरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी लापरवाही, जैसा कि ललित भी अभी कह रहे थे कि ऐसे में क्रूज रवाना ही क्यों किया गया। बरगी डैम में क्रूज पलटा है, गहराई यहां की बहुत ज्यादा है, 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे की बात की तस्वीरें। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, तलाश लगातार की जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है करीब 30 से 40 लोग इसी क्रूज में सवार थे। 15 लोगों का सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ ने 15 लोगों को डूबने से तो बचा लिया, लेकिन अब तक 4 शव भी बाहर निकाले जा चुके हैं। और श्रीनिवास हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए। श्रीनिवास, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट दीजिएगा, कितने लोगों को बचाया गया है? जो प्रथम सूचना जो सामने आया है, जिसमें कि जो क्रूज है इसमें 30 से 40 लोग सवार थे, जिसमें एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर द्वारा अभी तक 15 लोगों को बचाया गया है। वहीं 4 लोग की बॉडी उसमें मिली, जिसमें 3 महिला है, तो 4 लोगों को बचा लिया गया। वहीं रेस्क्यू और बचाव का लगातार जारी है वहां पे। और ये भी अभी सूचना ये मिली कि वहां पे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह वो भी वहीं पे मौके पहुंच रहे हैं वहां पे जायजा लेने के। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पे, वो पुलिस के अधिकारी मौके पे डटे हुए हैं, लगातार जो इस पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि जिस प्रकार से यह हादसा हो, क्योंकि देखिए आज ही बताया गया था मौसम खराब है, जिसमें तेज आंधी और तूफान के साथ कहीं ना कहीं यहाँ बारिश भी हुई थी, और ऐसी स्थिति में वहां पे क्रूज को चलाया जा रहा था। और जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें
साफ तौर डूबते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें आप देखिए बीच में डूबता हुआ क्रूज दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से, तो देखिए इतना लहरें और इतनी बहाव, उसके बावजूद इस प्रकार से उनको ले जाना कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालने वाली बात थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो क्रूज में उसमें सेफ्टी जो जैकेट है वो उनको पहनाया गया था कि नहीं पहनाया गया, किस प्रकार से ये हादसा हुआ अभी स्पष्ट तो नहीं हो पाया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी बचाव कार्य चल रहा है, सर्वप्रथम जो अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य में साफ तौर पे जो वहां पे जो डूबे हुए हैं उनको बचाना प्राथमिकता ये है। उसके बाद ये स्पष्ट कारण हो पाया कि कैसा ये हादसा हुआ था, किस प्रकार से हुआ था हादसा। हालांकि अभी जो भी हो, जिनको निकाला गया उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया जा चुका है। बहरहाल अभी क्योंकि अंधेरा हो चुका है, अंधेरा होने का रेस्क्यू में थोड़ी सी परेशानी जरूर जा रही है, लेकिन सर्च लाइट और इसके माध्यम से लगातार की जा रही है। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से कितने लोग अभी तक उसके अंदर डूबे हैं और कितने, लेकिन बहरहाल अभी जो प्रथम दृष्टया में 4 शव बरामद हो पाया है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। श्रीनिवास बने रहेगा, लौटेंगे। ललित लगातार बने हुए हैं। ललित, कई लोग अभी भी लापता है। 15 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, 4 शव अभी तक बरामद किए गए, लेकिन अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऊपर से अंधेरा हो गया है, तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी काफी मुश्किलें होंगी। पड़ेगा। अगर नर्मदा का अभी के प्रवाह की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस प्रवाह को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ऐसे मौसम में, ऐसे तूफान के मौसम में क्रूज को आपने रवाना कर दिया। आप इस प्रवाह को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, जनवरी 2026 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA, उसने बांध के स्थिति को लेकर सुरक्षा कारणों से चिंता जताई थी। अगर उसी पर सोच लिया जाता तब भी संभव है कि इस तरह की अनहोनी पर चर्चा नहीं करनी पड़ती। बात एक और आई है, जैसे श्रीनिवास अभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कितने सिक्योरिटी के लोग थे। जब भी आप अभी कोई सवाल पूछने जाएंगे तो कहेंगे पहले हम राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं, और इसके बाद ये कभी नहीं नजर आएंगे आपको अगले हादसे तक। हर हादसे में ये साफ हुआ है, और खास तौर पर नर्मदा नदी के हादसे में, कि सुरक्षा कारणों की जबरदस्त अनदेखी की जाती है, जबरदस्त अनदेखी की जाती है। इसी बरगी डैम में अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चौथा महीना चल रहा है। इसी बरगी में अगर पिछले 4 महीने के आप हादसे उठाकर देखें, छोटे मोटे 4 से 5 हादसे हो चुके हैं यहां पर। इसके बावजूद ये लापरवाही बार बार बरती जा रही थी। अधिकारी जवाब नहीं देंगे, गलती के बाद ये कभी जवाब नहीं देते हैं। पहले ये कहते हैं हमको रेस्क्यू करना, बाद में कहते हैं हमने बहुत तेजी से काम किया। इतनी जानें चली जाती हैं, ये इतना तेजी से इनका काम होता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब तूफान, आंधी, इसका अलर्ट था, तो आखिर उस क्रूज को रवाना क्यों किया गया? अगर क्रूज रवाना भी किया, ये लापरवाही है, ये विशुद्ध लापरवाही है। अगर क्रूज रवाना भी किया गया तो कैसे उस क्रूज वाले की हिम्मत हो सकती है कि इतने खराब मौसम में वो टूरिस्ट को लाइफ जैकेट नहीं पहना रहा है? उसे पता है ना कोई अधिकारी यहां आता ही नहीं, वेरिफिकेशन होता ही नहीं, मॉनिटरिंग होती ही नहीं। इस वजह से 30 से 40 लोगों की जान जोखिम में डाल दी गई। सबसे गहरे स्पॉट में से एक है ये। 90 वॉट का बिजली संयंत्र यहां पर चलता है। 1970 16 साल में यह बांध बनकर तैयार हुआ है। ये आंकड़े नहीं है, ये सबको याद रखना चाहिए अगर आप जबलपुर में कोई टूरिज्म जैसी एक्टिविटी चला रहे हैं, खासतौर पर बरगी बांध में। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, बहुत जरूरी है कि इन तमाम चीजों का हमेशा ध्यान रखा जाए। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि सिर्फ जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो हादसे के वक्त ही नजर आएंगे और अभी भी उस चीज का जवाब नहीं देंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ये समझ आ रहा है कि इस वक्त बांध के आसपास रहना भी खतरे से कम नहीं है। और ऐसे में क्रूज को रवाना किया जाना, क्रूज में कितनी क्षमता होगी, कितने लोगों को उसमें रवाना किया गया, लाइफ जैकेट पहनाई गई थी या नहीं पहनाई गई थी, और इसके साथ ही साथ लोगों के बचाव के लिए डैम में गोताखोर क्या मौजूद थे, इन भी तमाम सवालों के जवाब आना भी बाकी है। ललित, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आने बाकी हैं। हम भी ये चाहते हैं कि राहत और बचाव कार्य हो और बहुत तेजी से हो, कम से कम जानकारी लगे। बहुत सारे लोग, जैसे ही खबर चलती है, बहुत सारे लोग चिंता में आ जाते हैं, परेशानी हो जाती है, उनके अपने रिश्तेदार वहां पर गए होंगे। लेकिन वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि जिस चीज का व्यवहार, एक तो कुदरत से खिलवाड़ बहुत सोच समझ कर करिए। और अगर नर्मदा जैसी नदी हो, याद करिए कुछ साल पहले बाढ़ आई थी, नर्मदा ने डिसाइड कर लिया कि हम भोपाल के पैर छूकर आएंगे, तो मां नर्मदा वहां तक चली गई। भेड़ा घाट में आप नर्मदा का प्रवाह देख लीजिए, और उसके बाद जब ये जाकर समंदर से मिलती है तब नर्मदा का व्यवहार देख लीजिए। एक नदी के 4 से 5 व्यवहार हैं। मैं कह रहा हूं सारी नदियों से एक तो उल्टी दिशा है, और उन सब के ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है जी। SDRF की ट्रेनिंग में ये सब बातें होती हैं, NDRF की ट्रेनिंग में ये सब बातें होती हैं, जो वहां पर क्रूज चला रहा होता उसकी ट्रेनिंग में ये सब बातें होती हैं।
जो कंपनी वहां पर ठेका लेती है उसकी ट्रेनिंग में ये सब बातें होती हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बावजूद कैसे कदम कदम पर लापरवाही बरती गई। अभी लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। अब जैसे आप एक बड़े पॉइंट का आपने जिक्र किया कि भाई शाम हो गई है, मौसम खराब है, रेस्क्यू ऑपरेशन आपको चलाना है, और कभी इनके पास रस्सा, सामान, लाइफ जैकेट, बोट, स्पीड बोट कभी एक जगह प्रॉपर नहीं होती है। क्या इसीलिए एसडीआरएफ साल भर वो मॉक ड्रिल करती है कि जब जरूरत पड़े तब इनके पास सामान ना मिले? बहुत सिली सिली सी मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी। हमारे पास रस्सी नहीं थी सर, मोटर बोट नहीं थी, बड़े बड़े बल्ब नहीं थे, हम रात को ढूंढ नहीं पाए। जबकि साल भर ये लोग मॉक ड्रिल करते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मिलकर, कि ऐसी इसी स्थिति से निपटने के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है ना। आपात स्थिति क्या होती है? आपात स्थिति फोन करके थोड़ी आएगी एसडीआरएफ के अधिकारी को कि मैं आ रही हूं, सावधान रह जाओ। इन सबके लिए तैयारी होती है। ऐसी स्थिति में बरगी डैम में अगर आपको शाम होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़े, इससे ज्यादा शर्म एसडीआरएफ के लिए कुछ नहीं होगी आज की डेट में। जी बिल्कुल, अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जी प्लीज। बिल्कुल, और ज्यादा होगा तो कह दिया जाएगा कि लहरें इतनी तेज थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी देरी हुई या फिर काफी मुश्किलें भी हुई, और उन्हीं लहरों की बात की जाएगी जिन लहरों के बीच क्रूज को रवाना किया गया था। जी जी, जाहिर तौर पर यही सब, और आपको इतना हास्यास्पद हो जाता है इन परिस्थितियों में जो तर्क आते हैं, लेकिन चूंकि इंसान होने के नाते, आस्था नर्मदा नदी के प्रति होने के नाते, हम सभी सब कुछ भूलकर सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए, हमें जानकारी मिले, उन लोगों की जानकारी मिले जिनके परिजन जबलपुर गए होंगे, जिनके परिजनों ने कहा होगा कि हाँ आज हम बरगी डैम घूमने जा रहे हैं, उन सबकी जानकारी मिले। इसी वजह से सारा फोकस जो होता है हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर होता है। पर यह सवाल इस सबके चक्कर में अनदेखे रह जाते हैं। श्रीनिवास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? चलिए श्रीनिवास से भी संपर्क करेंगे। ऋतु भी लगातार है। ऋतु जिस तरह से जानकारी दे रही है, ये बड़ा की पॉइंट है कि अब शाम होने को आई है, और शाम होने के चलते जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होगी, लेकिन कोशिश अभी जो की जा रही है, जो अब तक जानकारी मिली है कि कुछ शव बरामद हुए हैं, लेकिन जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो डरा देता है, अंदर से कपा देता है। क्रूज साइज में भी क्रूज बड़ा होता है, टूरिज्म को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के चलते 30 से 40 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जानकारी आए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इन लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो नर्मदा का वेग है वो प्रचंड है। नर्मदा की बनावट इस तरह से, एक तो उल्टी दिशा में नर्मदा का प्रवाह है, नर्मदा का प्रवाह उल्टी दिशा में होने के चलते पानी की संख्या जैसे ही आती है नर्मदा का प्रवाह एकदम तेज हो जाता है। मैं बार बार भेड़ाघाट का जिक्र क्यों कर रहा हूं? पानी हवा बन जाए, दूध जैसा सफेद हो जाए, बूंद बूंद में तब्दील हो जाए, यह नर्मदा का व्यवहार है, और इसके चलते चिंता ज्यादा है, और कोई बात नहीं है। ऋतु बिल्कुल, और श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास